हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का एक नए सेशन में। तो आइए देखते हैं इस सेशन में आज क्या लेकर आए हैं हम आप लोग के लिए। तो यहाँ पे एक टॉपिक है आपका जेपीएससी सिलेबस में 1947 से राज्य में आर्थिक विकास का इतिहास। इस सिलेबस में बेसिकली इस टॉपिक में जो हमें पढ़ना है उसमें आपका ज्योग्राफी पढ़ना है, झारखंड का यानी कि भूगोल, साथ में जितने भी रिवर नदी हैं उनके बारे में, ड्रेनेज सिस्टम उनको पढ़ना है, और साथ में जितने पर्वत पहाड़ और खनिज पदार्थ इत्यादि जो पाए जाते हैं, जलप्रपात हो गया, रिवर वैली प्रोजेक्ट हो गया, ये सब सारे इस टॉपिक के अंतर्गत दिए हुए हैं। यहाँ से आपको कुल 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। 10 प्रश्न मतलब कि आपका 10% हो जाएगा। तो ये काफ़ी लंबा टॉपिक है, तो मैं इसको अलग अलग पार्ट में करके टॉपिक वाइज लाऊंगा। तो आज के सेशन में हम लोग देख लेते हैं बेसिक ज्योग्राफी, जिसमें कि आपका भूगर्भिक संरचना झारखंड का और उसका जो डेमोग्राफिक डिवीजन जो है किस तरह से वो बना है, ये सब हम लोग देख लेंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आते जाएगा जिसमें आपका टॉपिक वाइज आपका नदी आ जाएगा। उसके बाद जितने भी खनिज खान हैं वो उसके क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो आइए आज का शुरू करते हैं झारखंड का भूगोल। तो आइए देखते हैं आज का फर्स्ट प्रश्न क्या है। झारखंड का विस्तार उत्तरी गोलार्ध में 21.58 से के बीच है। तो ये हो जाएगा आपका 25.18। इसको डिग्री बोल सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। झारखंड का विस्तार उत्तरी गोलार्ध में 21.58 से के बीच है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 25.18। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2। झारखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है? टोटल एरिया बताना आपको झारखंड का। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इस तरह के सवाल इंटरव्यू में भी पूछ लिए जाते हैं। तो इसका सही जवाब है 79714 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है आपका, झारखंड की सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो ये लगती है आपका 5 राज्यों से। तो किस किस से लगती है आइए देख लेते हैं। एक तो हो जाएगा आपका बिहार, फिर हो जाएगा आपका वेस्ट बंगाल, इधर हो जाएगा आपका वेस्ट में यूपी, साउथ में आपका हो जाएगा उड़ीसा, और इधर कॉर्नर पे आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़। तो कुल कितने राज्यों से इसकी सीमा लगती है? तो इसका सही जवाब होगा आपका 5 राज्यों से। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। झारखंड का दक्षिणी भाग किस राज्य से लगता है? आपको दक्षिणी भाग ध्यान रखिएगा, मैप हमेशा इस टाइप से है। तो टॉप पे आपका नॉर्थ होगा, उत्तर होगा, नीचे साउथ यानी कि दक्षिणी भाग। तो आपका पूछ रहा है कि झारखंड का दक्षिणी भाग किससे लगता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका उड़ीसा। नेक्स्ट है, कब सरायकेला खरसावा को अविभाजित झारखंड में शामिल किया गया था? तो ये किया गया था आपका 1948 में। अविभाजित मतलब ये जब बिहार था। नेक्स्ट है आपका, अविभाजित बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना था? आपको जब बताना है यहाँ पे कि झारखंड और बिहार एक साथ है तो उसका कुल क्षेत्रफल कितना था। तो इसका सही जवाब था 1,74,038 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7।
निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड की प्रमुख भौगोलिक विशेषता नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब होगा आपका यह क्षेत्र कृषि के लिए अत्यंत अनुकूल है। तो ये गलत हो जाएगा, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन है वो सरफेस जो उसका समतल नहीं है, बराबर नहीं है, इस वजह से ये अनुकूल नहीं माना जाता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, आपका गलत पूछ रहा है, विशेषता नहीं है। बाकी ये तीनों है। तो आइए देख लेते हैं क्या क्या है। इस भाग की भूभार्गीय संरचना जटिल है, बिल्कुल। इस भाग की स्थलाकृति विषम है। इस क्षेत्र का अधिकतर भाग वनाच्छादित है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। झारखंड के अधिकतर भाग की ऊंचाई लगभग कितनी है? आपका एक एवरेज हाइट बताना है। तो इसका सही जवाब होगा आपका 300 मीटर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9। इसमें आपका जो क्वेश्चन है वो आधारित है भूगर्भिक संरचना पे। तो आइए देख लेते हैं क्या है। झारखंड में किस क्रम की चट्टानों का अभाव है, मतलब कमी है? तो ये हो जाएगा इसका सही जवाब आपका कुडप्पा। बाकी ये सब मिलता है बट इसका अभाव है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10। झारखंड क्षेत्र के आधार का निर्माण किस युग के की प्राचीनतम शैलों अथवा चट्टानों से हुआ है? तो इसका सही जवाब होगा आपका आर्कियन। नेक्स्ट है झारखंड में किस क्रम की चट्टानों से कोयला प्राप्त किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका गुंडवाना क्रम की चट्टानों से कोयला प्राप्त किया जाता है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट आपका निम्न में से क्या झारखंड में विंध्य युगीन चट्टानों से प्राप्त किया जाता है? जो विंध्य युगीन चट्टानों से क्या प्राप्त किया जाता है? तो उससे प्राप्त किया जाता है चूना पत्थर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। झारखंड में धारवाड़ युगीन चट्टानें कहाँ पाई जाती है? ये जो धारवाड़ युगीन चट्टान है वो कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपका कोल्हान क्षेत्र, ध्यान रखिएगा। उसके बाद है आपका धारवाड़ युगीन चट्टानों में निम्न में से क्या प्राप्त नहीं हो सकता है? ऐसे प्रश्न ध्यान रखिएगा कि हो सकता है या नहीं हो सकता है, क्या नॉट या नॉट करेक्ट ऐसे करके क्या लगा हुआ उसमें। तो इसका सही जवाब होगा आपका बलुआ पत्थर। बलुआ पत्थर नहीं प्राप्त होगा, बाकी ये लोहा, काइनाइट और चीनी मिट्टी मिलेगा। नेक्स्ट है आपका झारखंड में किस क्रम की चट्टानों से एस्बेस्टस प्राप्त होता है? तो ये होता है आपका आग्नेय चट्टानों से। नेक्स्ट है रोहतास पठार के दक्षिणी भाग में किस खनिज की प्रधानता है? इसका सही जवाब है आपका चूना पत्थर, जो कि सीमेंट इंडस्ट्री में यूज होता है, इसलिए उधर आपको रोहतास के साइड में आपको सीमेंट की फैक्ट्रियाँ मिल जाएगी। नेक्स्ट आपका गोंडवाना युगीन चट्टानों की प्रधानता दामोदर घाटी और घाटी में है। एक तो दामोदर घाटी में है गोंडवाना युगीन चट्टानों की प्रधानता, और किस घाटी में है? तो ये आपका औरंगा घाटी में। कमेंट करके बताइए ये औरंगा घाटी कहाँ है। नेक्स्ट है दामोदर घाटी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ये हो जाएगा आपका कोयला। छोटा नागपुर पठार के किस भाग की उच्च भूमि को पाट क्षेत्र कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका पश्चिमी भाग को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। झारखंड में किसकी अपर्दन क्रिया के फलस्वरूप बॉक्साइट का निक्षेप हुआ है? इसका सही जवाब होगा आपका लेटराइट। नेक्स्ट है झारखंड में कुडप्पा क्रम की चट्टानों का न पाया जाना यह सिद्ध करता है कि यह क्षेत्र हमेशा समुद्र तल से क्या रहा है? बताइए क्या सिद्ध करता है? तो ये सिद्ध करता है कि ये क्षेत्र हमेशा समुद्र तल से ऊपर रहा है। तो सही जवाब हो जाएगा ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। झारखंड के उत्तरी और मध्यवर्ती तथा दक्षिणी पूर्वी भागों में स्थित अवशिष्ट पहाड़ियाँ किस काल के पर्वत हैं? ध्यान रखिएगा कौन सा क्षेत्र में पूछा जा रहा है, दक्षिणी पूर्वी भागों में। इसका सही जवाब होगा आपका प्री कैम्ब्रियन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। किस समूह की चट्टानों को मूल नाइस समूह कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका आर्कियन। आर्कियन समूह के चट्टानों को मूल नाइस समूह कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पे बताना है
कल्प की चट्टानें जीवाश्म रहित होते हैं। सही जवाब इसका कैम्ब्रियम पूर्व कल्प की चट्टानें जीवाश्म रहित होते हैं। नेक्स्ट है कोल्हान संघ को झारखंड में किस श्रेणी के नाम से जाना जाता है? तो ये जाता है कुडप्पा। नेक्स्ट है सेमरी श्रेणी किस क्षेत्र किस सेमरी सॉरी सेमरी श्रेणी क्षेत्र किस नदी घाटी के अंतर्गत आता है? तो इसका सही जवाब होगा आपका सोन। ध्यान रखिएगा सोन सेमरी एक जैसा है तो याद करने में परेशानी नहीं होनी चाहिए। पूछ देगा आपका सेमरी श्रेणी क्षेत्र किस नदी घाटी के अंतर्गत आता है? तो सोन नदी। कीवर्ड को पकड़िए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 27। आइए देख लेते हैं क्या है इसमें। छोटानागपुर पठार के मध्यवर्ती भाग में भ्रंश घाटी की रचना कब हुई? तो ये हुआ आपका ऊपरी कार्बोनिफेरस से पर्मियन कल्प तक। नेक्स्ट है आपका पूरा जीव महाकल्प में किस नदी का विस्तार हुआ था? तो ये हुआ था आपका दामोदर नदी का विस्तार हुआ था। नेक्स्ट है आपका ऊपरी गोंडवाना में महादेव संघ तथा निचले स्तर में श्रेणी है, कौन सी श्रेणी है? तो ये है पंचेत। ध्यान रखिएगा ऊपरी गोंडवाना में महादेव संघ और निचले में पंचेत श्रेणी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 30। दामोदा संघ 4 समूहों में विभाजित है, निम्न में से कौन सा ये समूह अंग नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा आपका राजमहल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। कौन सा समूह गोंडवाना महासंघ का सर्वाधिक प्रमुख कोयला समूह क्षेत्र है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा आपका बराकर समूह गोंडवाना महासंघ का सर्वाधिक प्रमुख कोयला समूह क्षेत्र है। ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा मध्यजीवी महाकल्प का अंग नहीं है? इसका सही जवाब है आपका क्रेटेशियस। नेक्स्ट है किस महाकल्प में स्तनधारियों और विशेष तौर पर मनुष्यों की उत्पत्ति हुई? इसका सही जवाब है आपका नूतन जीवी महाकल्प में। नेक्स्ट है झारखंड पठारी क्षेत्र प्रायद्वीपीय पठार का कौन सा भाग है? तो यह है पूर्वी भाग। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 35। राज्य की सबसे ऊंची चोटी पार्श्वनाथ की पहाड़ी है जिसकी ऊंचाई, ये प्रायः पूछ लिया जाता है, कभी आपको फीट में पूछ लिया जाएगा, मीटर में भी पूछ लेते हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मीटर में पूछा जा रहा है तो इसका सही जवाब होगा आपका 1365 मीटर। नेक्स्ट है झारखंड को भौतिक विभाग के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तो ये बांटा गया आपका 4 भागों में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 37। पाट के पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? जो पाट क्षेत्र है वहाँ जो पठार है उसकी एवरेज हाइट औसत ऊंचाई कितनी है? तो यह है आपका 3600 फीट। नेक्स्ट है आपका पाट के पठार का विस्तार किस जिले में नहीं है? तो यह है आपका गढ़वा में नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। नेतरहाट क्षेत्र किस पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो इसका सही जवाब होगा आपका पाट का पठार। नेक्स्ट है छोटानागपुर स्थित रांची का पठार किस मैदान का उदाहरण है? बताइए। तो ये जो उदाहरण है आपका संप्राय मैदान का उदाहरण है। नेक्स्ट है रांची के पठार के ऊपरी भाग को टाड़ और निचले भाग को क्या कहा जाता है? ध्यान रखिएगा ऊपरी भाग को टाड़ और निचले भाग को दोन कहते हैं। नेक्स्ट है हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई कितने मीटर है? इसका सही जवाब होगा आपका 73 मीटर है। नेक्स्ट है रांची का पठार तथा हजारीबाग का पठार किस नदी की धारा के कारण अलग हुए हैं? इसका सही जवाब दामोदर। नेक्स्ट है हजारीबाग के पठार की ऊंचाई कितनी फीट है? ये आपका 1000 फीट। नेक्स्ट है फीट की समोच्च रेखा झारखंड को बिहार के मैदान से अलग करती है, तो बताइए कितना फीट? तो इसका सही जवाब होगा आपका 500 फीट की समोच्च रेखा झारखंड को बिहार के मैदान से अलग करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46।
झारखंड का सबसे पश्चिमी एवं सबसे ऊंचाई वाला भाग किस प्रदेश के नाम से जाना जाता है? ध्यान रखिए क्या पूछ रहा है, सबसे पश्चिमी एवं सबसे ऊंचाई वाला भाग, ये जाना जाता है आपका पाट के नाम से। नेक्स्ट है आपका पाट प्रदेश का विस्तार किस जिले में नहीं है? दिए गए ऑप्शन से बताना है कि आपका पाट प्रदेश का विस्तार किस जिले में नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका साहेबगंज। साहेबगंज नहीं होगा, यहाँ पे पाट क्षेत्र का विस्तार नहीं है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 48। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ की पहाड़ी निम्न में से किसके अंतर्गत आती है? तो ये आती है बाहरी छोटा नागपुर पठार, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है निम्न में से किसका निर्माण लावा से हुआ है? तो ये हुआ है आपका राजमहल की पहाड़ियाँ, इसका निर्माण किससे हुआ है? तो लावा से हुआ है। नेक्स्ट है राजमहल की पहाड़ियाँ किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो ये आती है आपका संथाल परगना क्षेत्र के अंतर्गत। नेक्स्ट है चाईबासा का मैदान उत्तर में दलमा, दक्षिण में कोल्हान, पूर्व में ढालभूम तथा पश्चिम में श्रेणी से घिरा है। चाईबासा का मैदान के बारे में पूछा जा रहा है। तो तथा पश्चिम का किस श्रेणी से घिरा हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाए आपका सारंडा। यहाँ काफ़ी डेंस फॉरेस्ट है, घना जंगल है, ध्यान रखिएगा। अब जो है इसी में आपका ज्योग्राफी वाले पार्ट में आपका झारखंड की जलवायु यानी कि क्लाइमेट, तो आइए देख लेते हैं इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न जो दिए गए हैं। तो पहला है झारखंड में कितने प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं? तो इसका सही जवाब होगा आपका तीन प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका झारखंड का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो यह आपका नेतरहाट, पता ही होगा, ध्यान रखिएगा। झारखंड का सबसे ठंडा स्थान नेतरहाट है, वो किस जिले के अंतर्गत आता है? ये आता है आपका लातेहार जिले में। नेक्स्ट है अयोध्या प्रसाद ने झारखंड को कितने जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब होगा 7। झारखंड नेक्स्ट है आपका झारखंड में डेल्टाई प्रभाव वाली जलवायु कहाँ मिलती है? तो इसका देखिए 56 का सही जवाब है आपका, पूछ रहा है डेल्टाई प्रभाव वाली जलवायु कहाँ मिलती है? तो ये मिलती है आपका पूर्वी संथाल परगना में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। निम्न में से झारखंड का कौन सा जिला उत्तरी एवं उत्तर पश्चिमी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका सही जवाब है आपका गुमला। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा जिला मध्यवर्ती जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो इसका सही जवाब है आपका धनबाद। नेक्स्ट है झारखंड में सर्वाधिक गर्मी कहाँ पड़ती है? इसका सही जवाब होगा आपका जमशेदपुर। नेक्स्ट है झारखंड में औसत वार्षिक वर्षा कितने मिलीमीटर होती है? तो ये होती है 1200 मिलीमीटर औसत वार्षिक वर्षा है। नेक्स्ट है आपका झारखंड का कुल जल संसाधन मिलियन घन मीटर अनुमानित है, इसका सही जवाब है आपका 28,781। तो यहाँ पे आपके ये जो ज्योग्राफी से रिलेटेड थे उसका ये पार्ट 1 था इम्पोर्टेंट प्रश्नों का। आगे इसका और भी पार्ट आएगा जिसमें आपको नदी के बारे में, पहाड़ के बारे में, जंगल के बारे में, खान खनीज के बारे में, एक साथ काफ़ी लंबा हो जाता है सेशन, इस वजह से मैं इसको अलग अलग ला रहा हूँ ताकि आपको देखने में, पढ़ने में, रिवाइज करने में आसानी हो। तो आइए अभी सेशन को एंड करते हैं, उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको ये सेशन कैसा लगा। चैनल पे बने रहिए। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।